तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में बताया सबसे एडवांस क्लास जो है उसका ऑर्डर का नाम है, सबसे एडवांस ऑर्डर का नाम है जेनेटल्स, और इसके अंदर 3 एग्जांपल आते हैं, एफेड्रा, जेनेटम और वेलवेट्सिया। एफेड्रा से एफेड्रिन नाम की दवाई बनाई जाती है जिसका यूज करते हैं अस्थमा नाम की डिजीज में, राजस्थान में उगने वाला प्लांट है ये, और इसका मिस यूज करते हैं आपके कौन लोग, एथलेटिक्स प्लेयर, इसलिए एथलेटिक्स प्लेयर के लिए बैन है एफेड्रिन नाम की दवाई। ठीक है, अगर वो खाकर एफेड्रिन नाम की दवाई खाकर कोई प्लेयर एथलेटिक्स प्लेयर खेलने जाएगा गेम तो उसे बैन कर दिया जाता है कुछ ईयर के लिए अगर वो पकड़ा गया तो। दूसरी बात करते हैं जेनेटम और तीसरा एग्जांपल है वेलवेट्सिया। तो हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को कितने सारे एग्जांपल थे। पहला जिंको, पाइनस, सेड्रस, टेक्सोडियम, टेक्सस, अरुकेरिया एक्सेल्सा, अरुकेरिया अरुकाना, एफेड्रा, जेनेटम और वेलवेट्सिया। इतने सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। याद रखिएगा जेनेटम और वेलवेट्सिया ये दो जो हैं, इन दोनों प्लांट्स में आर्किगोनिया नहीं बनता। आर्किगोनिया जो होता है अब्सेंट होता है इन दो प्लांट में। ये इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, और यहां पर आपका जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया। आप में से कोई भी बच्चा जो इसका ट्रिक बना सके, इन सारे एग्जांपल से याद रखने का कोई अच्छा सा ट्रिक बना सके तो बिल्कुल कमेंट में हमको भी बताइएगा, कमेंट में लिखकर बहुत अच्छा सा ट्रिक बन जाए तो बाकी सब बच्चों को हेल्प भी हो जाएगी। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट हमने यहाँ पर खत्म कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट की। तो जिम्नोस्पर्म हमारा यहाँ पर खत्म हुआ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। क्यों? दुनिया में किसी भी प्लांट के पास फ्लावर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म ऐसा प्लांट है जिनमें फ्लावर होते हैं। एंजियोस्पर्म, इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। लास्ट ग्रुप है, इस ग्रुप में सबसे एडवांस प्लांट यही है, दुनिया के सबसे एडवांस प्लांट यही है एंजियोस्पर्म। इनमें लीफ होता है, हाँ होता है, स्टेम होता है, हाँ होता है, रूट होती है, हाँ, आपका फ्लावर होते हैं, हाँ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, हाँ होते हैं, फ्रूट्स भी उगते हैं इस प्लांट में, सीड होते हैं, हाँ सीड भी होते हैं, मतलब फुल्ली डेवलप है। वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? हाँ वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। डेवलप्ड होते हैं, अनडेवलप्ड? फुल्ली डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। मतलब जितने भी प्लांट के कैरेक्टर हैं सारे के सारे इसमें फुल फॉर्म में आ गए हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट सबसे डेवलप्ड प्लांट माना गया है। याद रखिए, किसी भी प्लांट में फ्लावर और फ्रूट अभी तक नहीं मिले आपको। किसी भी प्लांट में ना तो फ्लावर थे ना ही फ्रूट थे, ये इकलौता प्लांट है जिसमें फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं। तो मतलब दुनिया में किसी भी पेड़ में फूल लगा हुआ दिखे, फल लगा हुआ दिखे, समझ जाना वो एंजियोस्पर्म प्लांट ही है। यूनिक कैरेक्टर इसका फ्लावर एंड फ्रूट्स, इसका यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, याद रहेगा। फिर बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। एंजियोस्पर्म प्लांट को 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 ग्रुप में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 ग्रुप है आपके? मोनोकोटाइलोडॉन प्लांट और डाइकोटाइलोडॉन प्लांट। मोनोकॉट और डाइकॉट, फुल फॉर्म है मोनोकोटाइलोडॉन। मोनो का मतलब 1 होता है, कोटाइलोडॉन मतलब होता है सीड लीफ। मोनोकोटाइलोडॉन और डाइकोटाइलोडॉन, तो 2 तरह के प्लांट होते हैं, मोनोकोटाइलोडॉन और डाइकोटाइलोडॉन। इन्हें शॉर्टकट में मोनोकॉट कहते हैं, इन्हें शॉर्टकट में डाइकॉट प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट 2 तरह के हो सकते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। कैसे पहचानेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस क्या है? अगर इसमें 1 कोटाइलोडॉन हुआ, जब सीड जर्मिनेशन होता है उसमें कितनी सीड लीफ निकलती हैं, सीड के अंदर जो लीफ निकलती हैं, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, अगर सीड से ऐसी एक लीफ निकली, एक सीड था और सीड से जर्मिनेशन हुआ तो इसको बोलेंगे मोनोकॉट प्लांट था। अगर सीड से जर्मिनेशन के समय आपको जर्मिनेशन हुआ और 2 लीफ निकलती हैं इस तरह की, 1 और 2, सीड था, ये सीड जर्मिनेट किया और 2 लीफ निकली सीड के अंदर से, तो इसको डाइकॉट प्लांट कहेंगे। 1 लीफ निकलेगी तो मोनोकॉट कहेंगे। मतलब कितने कोटाइलोडॉन होते हैं? अगर 1 कोटाइलोडॉन हुआ तो मोनोकॉट और 2 कोटाइलोडॉन हुए तो डाइकॉट। पहला डिफरेंस है, मोनोकॉट प्लांट में 1 कोटाइलोडॉन होते हैं, सीड लीफ होती हैं, इसमें 2 सीड लीफ होती हैं। दूसरा डिफरेंस, अगर आपको मोनोकॉट डाइकॉट पहचानना है, दूसरा तरीका क्या है? उनकी पत्तियां देखना।
अगर मोनोकॉट प्लांट की लीफ होगी तो कुछ ऐसा वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा, उसमें वेन्स का जो अरेंजमेंट होगा वेन और वेनलेट का वो ऐसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। कभी भी कोई भी वेन्स एक दूसरे को काट नहीं रही होंगी, पैरेलल वेनेशन दिखेगा, समझ जाना मोनोकॉट प्लांट है। लेकिन अगर डाइकॉट प्लांट देखोगे, डाइकॉट प्लांट की लीफ कैसी दिखेगी आपको? डाइकॉट प्लांट की लीफ कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसमें वेन्स और वेनलेट्स एक दूसरे को काटकर एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो अगर ऐसी लीफ दिखे, किसी पेड़ की लीफ इस टाइप की दिखे तो समझ जाना डाइकॉट प्लांट है, और किसी पेड़ की लीफ में ऐसा वेनेशन दिखे ये मोनोकॉट प्लांट है। बताइए, राइस का प्लांट किसी ने देखा होगा? चावल या बीट का, गेहूं का देखा होगा? बताइए इस तरह का होता है कि इस तरह की लीफ होती है? राइस के प्लांट की लीफ याद करिए, इस तरह की दिखती है या इस तरह की? याद करिए, इस तरह की दिखती है, उसमें इस तरह का वेनेशन दिखता है। मैंगो की लीफ याद करिए, मैंगो की लीफ किस तरह की दिखती है? इस तरह या इस तरह? जी, तो मोनोकॉट है, डाइकॉट मैंगो, डाइकॉट प्लांट है। तो आप पत्तियां देखकर, किसी भी पेड़ की पत्तियां देखकर समझ सकते हैं कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। ये डिफरेंस समझ में आया? इस तरह के वेनेशन को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है किसमें? आपके मोनोकॉट प्लांट में। और डाइकॉट प्लांट में वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट कैसा होता है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब जाल जैसा, रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट वेनेशन इसमें दिखेगी लीफ, और इसमें पैरेलल वेनेशन दिखेगा। पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा डिफरेंस बताते हैं कि इसमें एक कोटाइलोडॉन निकलेंगे, इसमें 2 कोटाइलोडॉन निकलेंगे सीड जर्मिनेशन के समय। तीसरा डिफरेंस, जो इस प्लांट के होते हैं, मोनोकॉट प्लांट होते हैं, इनकी रूट देखोगे तो मोनोकॉट प्लांट की रूट कैसी होती हैं? देखना, ये प्लांट लगा हुआ है, ये मिट्टी है, यहां पर ऐसे बहुत सारी फाइब्रस रूट होती हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। अगर ऐसी बहुत सारी रूट दिखे पेड़ के नीचे, ऐसी दिखाई स्ट्रक्चर दिखे, समझ जाना कि ये कैसा प्लांट है? मोनोकॉट प्लांट है। इस तरह की रूट को कौन सी रूट कहते हैं? फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। फाइबर जैसी दिख रही हैं, फाइब्रस रूट दिखे तो समझ जाना मोनोकॉट प्लांट है। और अगर डाइकॉट प्लांट होगा तो उसकी रूट कैसी होगी? ये प्लांट होगा, और ये मिट्टी है, मिट्टी में इसकी रूट कुछ ऐसी रूट होगी। एक मेन रूट होगी, ऐसी बना लो, या इतनी मोटी नहीं बनाना तो थोड़ा पतली बना देते हैं। इसकी एक मेन रूट होगी, एक मेन रूट होगी, सिर्फ एक ही मेन रूट होगी, और इस मेन रूट से बाकी रूट निकल रही होंगी, इस रूट से बाकी रूट निकल रही होंगी। देख सकते हो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कि एक मेन रूट रखे और उस मेन रूट से बाकी की रूट निकल रही हो, इसको कहते हैं आपके टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम किसमें दिखता है? डाइकॉट प्लांट में। इस तरह के रूट सिस्टम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट किसकी खास पहचान है? टैप रूट खास पहचान है आपकी डाइकॉट प्लांट की। तो हमने देखा कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होती हैं, कोई रूट मेन नहीं है, सारी रूट इक्वल इंपॉर्टेंट है, सारी रूट वहां से निकल रही हैं। लेकिन आपके डाइकॉट प्लांट में एक मेन रूट होगी और सारी रूट उससे निकलेंगी। अगर इस तरह का रूट सिस्टम दिखे तो इसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं, और टैप रूट सिस्टम डाइकॉट प्लांट में दिखता है, और फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट प्लांट की पहचान है। इस तरह मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट को आप अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं और डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट कौन से प्लांट के एग्जांपल हैं? आपके टाइप है एंजियोस्पर्म प्लांट के टाइप है, सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट है ये। अच्छा, इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट करने का, एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनता है? इसमें फ्लावर नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, जो मॉडिफाइड बड होता है। मॉडिफाइड बड होता है, स्टेम होता है, तो मॉडिफाइड स्टेम है फ्लावर, और फ्लावर नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है। इसमें आपके रिप्रोडक्शन करने के लिए किसमें बनता है? एंजियोस्पर्म प्लांट में। अब फ्लावर होता कैसा है? किसी को फ्लावर देखते हैं, रोज का फ्लावर देखते हैं, फ्लावर के सबसे नीचे डंडी होती है, डंडी बना दिए, ठीक है। डंडी को पेडिकल्स के नाम से भी जानते हैं। फिर देखेंगे डंडी जहां खत्म होती है वहां थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है ऐसा, और उसे थैलेमस के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया? डंडी को बोलते हैं पेडिसेल्स, और इस भाग को कहते हैं थैलेमस।
थैलेमस में से आपके 4 तरह की लीफ निकलती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सबसे पहली आपकी ग्रीन कलर की लीफ निकलेगी, यहां पर ग्रीन कलर की लीफ जैसी स्ट्रक्चर पाया जाता है, इससे हम कहते हैं कैलिक्स के नाम जानते हैं। और कैलिक्स कितने भी हो सकते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की लीफ होती है और इन्हें हम इस पूरे रो को, इस पूरे रॉल को कैलिक्स के नाम से जानते हैं। और एक पत्ती को इसकी क्या बोलते हैं, सेपल के नाम से जानते हैं। एक को सेपल कहेंगे और एक फ्लावर में जितने भी सेपल्स होंगे उनको एक साथ कैलिक्स के नाम से जानेंगे। फिर दूसरा चीज देखेंगे, फ्लावर देख रहे हैं, फ्लावर में कलरफुल, अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर सा लीफ पाई जाएगी, बहुत सारी होंगी। और इन लीव्स को क्या कहेंगे, जो अट्रैक्टिव और कलरफुल होंगी। फ्लावर में पंखुड़ियां जिसे कहते हैं पेटल्स कहते हैं, इस एक को कहेंगे पेटल्स। एक को क्या कहेंगे, सिर्फ एक को पेटल्स के नाम से जानेंगे। और इसके पूरे गुच्छे को कोरोला के नाम से जानेंगे। कोरोला मतलब सारी लीफ, एक फूल में 10 पंखुड़ियां लगी हुई हैं, 10 पंखुड़ियों को एक साथ कोरोला कहेंगे। और एक को पंखुड़ी क्या कहेंगे, पेटल्स के नाम से जानेंगे। एक को पेटल कहेंगे और बहुत सारे को कोरोला कहेंगे। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर, अगर इसके बीच में सेंटर में देखोगे, सेंटर में आपके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इससे हम स्टेमन के नाम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेम, आपका पिस्टिल के नाम जानते हैं, इसे पिस्टिल के नाम से जानते हैं, पिस्टिल के नाम से जानते हैं, या इसे कार्पेल के नाम से जानते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। तो ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसे पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं। और इसके बहुत सारे पिस्टिल कार्पेल एक फूल में जितने भी होंगे उन सभी को एक साथ मिलाकर गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। तो गाइनोशियम। और अब इसके चारों तरफ, इस पिस्टिल के चारों तरफ, फीमेल के चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे मेल होते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आपके स्टेमन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, स्टेमन। और स्टेमन की बहुत सारे स्टेमन, 1 2 3 4 जितने भी एक फूल में होंगे, सारे स्टेमन को एक साथ क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं, एंड्रोशियम। तो आप देख सकते हैं, अगर यहां से देख रहे हैं तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, 4 तरह की रोल होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और अगर आप इसकी एक एक लीफ को देख रहे हैं तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल, ये 4 तरह की एक आपकी होती थी। अगर आपकी एक यूनिट की बात करेंगे तो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल। और इधर से बात करेंगे तो आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। समझ में आया, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये एक को कहते हैं सेपल और सारे को कैलिक्स। तो आपके प्लांट में 4 पार्ट दिख रहे हैं, इनमें से कैलिक्स और कोरोला जो होता है, अगर उसको रिमूव भी कर दें तो भी प्लांट में रिप्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। इसलिए कैलिक्स और कोरोला को नॉन एसेंशियल रोल के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्या हैं, नॉन एसेंशियल रोल्स हैं, इनको हटा सकते हैं इन दोनों को। और एसेंशियल कौन है, ये दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये एसेंशियल रोल कहलाते हैं। इनके बिना प्लांट रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। ठीक है, एसेंशियल रोल की बात करें तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, और उसकी एक यूनिट को स्टेमन कहते हैं। फीमेल वाले को पिस्टिल, कार्पेल। इसको जूम करके देखते हैं एक एक करके। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम जूम करके देखते हैं, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैसा दिखता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखेंगे तो ये आपका ऊपर में बना रहे स्ट्रक्चर, ये रहा एंथर, और एंथर के नीचे में डंडी लगी हुई है और ये एंथर जाकर नीचे डंडी से जुड़ा हुआ है। इस डंडी को कहते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर में क्या लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है इसे एंथर के नाम से जानते हैं। एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इन दोनों मिलाकर बनाते हैं स्टेमन। ये क्या है, स्टेमन है। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसमें डंडी जो होती है उसको फिलामेंट कहते हैं और ऊपर में जो होता है उसे एंथर कहते हैं। एंथर में कितने लोब दिख रहे हैं, 2 लोब दिख रहे हैं, इसलिए बाइलोब्ड एंथर होता है।
और इसी एंथर के अंदर में ही आपके एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसके एंथर के अंदर क्या भरे हुए हैं? ये पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। समझ में आया? अब प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा दिखता है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा, तो जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये रहा स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये रही उसकी स्टाइल, और ये रही आपकी ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 भाग में बटा हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 भाग में होता है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं, इस भाग को स्टिग्मा के नाम से जानते हैं, इस भाग को स्टाइल के नाम से जानते हैं, और इस भाग को ओवरी के नाम से जानते हैं। ओवरी कैसी होती है? OVARY। ओवरी फूली हुई, सूजी हुई होती है। देख सकते हो ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होगा? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होगा। ओवरी के अंदर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ओव्यूल्स होगा। ओवरी के अंदर क्या होता है? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होगा। देख सकते हैं जो प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए हैं, क्या क्या दिखाया आपको? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी सोलोन होता है, सूजा हुआ होता है। ओवरी में होता है आपका ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर देखते हैं ओव्यूल्स के अंदर कैसा दिखता है। तो ओव्यूल्स के अंदर आपकी कितनी सेल होती हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। यहाँ पर 7 सेल कौन कौन सी है देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की ओव्यूल्स में ऊपर की ओर देखें अगर हम, यहाँ पे 3 सेल पाई जाती, 1 2 3 सेल होती हैं। और इन तीनों सेल को एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। एंटीपोडल सेल, ये 3 सेल जो ऊपर की ओर दिख रही हैं आपको, इन तीनों सेल को आपका एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। 3 एंटीपोडल सेल दिख रही है आपको। फिर बात करते हैं, इसमें आपके 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। दोनों जो दिख रहे हैं ये हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जाने जाते हैं। और नीचे की ओर देखें तो नीचे की ओर यहां पर 2 द्वारपाल बैठे होते हैं जिनको सिनर्जिड्स कहते हैं। ये एक सिनर्जिड्स, ये दूसरा सिनर्जिड्स, और इन दोनों सिनर्जिड्स के पीछे में आपका एग होता है। ये रहा एग, एग सेल। और ये दोनों क्या है? 2 सिनर्जिड्स हैं। आपने सब 10th में पढ़कर आए होंगे, क्लास 10th में, और नहीं भी पढ़कर आए हैं तो टेंशन मत लेना। ये सारा कुछ क्लास 12th में एक चैप्टर बनकर आपके सामने आ रहे वाला है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसलिए बहुत सारे टीचर इसको यहाँ पर बताते नहीं है, लेकिन हमने हल्का सा डिस्कस कर दे रहे हैं। आपको अच्छे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा टेंशन मत लीजिएगा। ये सारी चीज डिटेल में आपको क्लास 12th में पढ़नी है। ठीक है, क्लास 12th में आपको पूरा डिटेल में चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा दिखता है, एंथर ऐसा दिखता है, और फिलामेंट ऐसा दिखता है, और एंथर और फिलामेंट मिलाकर बनाते हैं आपके स्टेमेन। एंथर के अंदर क्या भरे हुए होते हैं? बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। ये प्लांट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए हैं, पिस्टिल बनाए हैं, कार्पेल बनाए हैं। कार्पेल के सबसे ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा, इस वाले भाग को स्टाइल, और नीचे वाले भाग को ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स में आपकी कितनी सेल दिख रही हैं? 3 एंटीपोडल सेल दिख रही हैं, 2 सिनर्जिड सेल दिख रही हैं, और 1 एग सेल दिख रही है। कितनी सेल हो गई? 3 3 6 सेल हो गई, और एक सेंट्रल सेल है, उस मिलाकर 7 सेल होती हैं, 7 सेल। और न्यूक्लियस गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। इस 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज को एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो सैक। और इन तीनों को एक साथ एग एपरेटस के नाम से जानते हैं। एग एपरेटस का मतलब एग सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल को एक साथ एग एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे एग एपरेटस में कितनी सेल होती हैं, तो आंसर होगा 3 सेल। कौन कौन सी? तो एक होती है आपकी एग सेल और 2 सिनर्जिड। एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल आपस में मिलकर एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपसे पूछे एग एपरेटस में कितनी सेल होती हैं? एग एपरेटस में 3 सेल होती हैं, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल।
और इन तीनों मिलकर आपस में एग एपरेटस बनाती हैं। इतना समझ गए आप लोग? अगर इतना समझ गए हैं तो और आगे पढ़ते हैं क्या होगा। यहां से पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ यहां तक पहुंचेगा, एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन कहां पहुंच जाएगा? एंथर से निकलकर ये पॉलन ग्रेन पहुंच गया आपकी कहां पर? स्टिग्मा में जाकर चिपक जाएगा और स्टिग्मा में चिपकेगा और यहां पे जर्मिनेट होगा और यहां पे जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा और ये पॉलन ट्यूब यहां से निकलकर इसके अंदर घुस जाएगी। स्टिग्मा से स्टाइल में होते हुए ये पॉलन ट्यूब आपके ओवरी के अंदर घुस जाएगी और ओवरी के अंदर जा रही है और ओवरी के अंदर जब जा रही है तो इसी दौरान इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें पॉलन ट्यूब में ये लाल लाल क्या है? ये पॉलन ट्यूब बनाए हैं, पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब में 2 ये क्या पाए जा रहे हैं? तो 2 मेल गैमेट बनते हैं, 2 मेल गैमेट बने और ये 2 मेल गैमेट कहां से घुसने की कोशिश करेंगे? इसी एग एपरेटस से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और ये 2 मेल गैमेट में से पहला मेल गैमेट यहां जाएगा और एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और एक एग सेल और एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा। बताएं क्या क्या फ्यूज हो गया? एक एग सेल और एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया और एक एग सेल और एक मेल गैमेट फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो बना उसे जाइगोट के नाम से जानेंगे। जाइगोट किससे मिलकर बना? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ये पहला फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमेट जाएगा और इन 2 पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज कर देगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज कर देगा और इसके दौरान बनेगा आपका PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस तरह 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पहले फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जाइगोट और दूसरे फर्टिलाइजेशन से क्या बना? पैन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये पैन आगे जाकर इंडोस्पर्म बना लेगा और ये जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बना लेगा। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और आपका इससे बन जाएगा। तो आपसे पूछे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ? 2 बार। पहले फर्टिलाइजेशन से क्या बना? एम्ब्रियो बना। दूसरे फर्टिलाइजेशन से क्या बना? आपका इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह 2 बार फर्टिलाइजेशन हुए, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और सेकंड फर्टिलाइजेशन में 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए, इसलिए उसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो ये सब चीजें 12th में फिर से हैं। अभी हमने बहुत फास्ट में समझाया है, आगे जाकर ये पूरी चीज एक चैप्टर मिलकर आपको आगे मिलेगा, चैप्टर बनकर। ठीक है, टेंशन मत लेना, नेक्स्ट आपको 12th में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। थैंक यू।